अनुपमा एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं सौरभ। तो आइए आगे देखते हैं कि अनुपमा एपिसोड में होता क्या है। तो आप देख रहे हो कि बा राही को बोलती है कि तुम शादी से मना क्यों कर रही हो। राही बोलती है मैं शादी से मना नहीं कर रही। मैं प्यार करती हूँ प्रेम से, मैं उसी से शादी करूँगी। मगर बा कहती है तो फिर अभी मना क्यों कर रही हो। वो कहती हो मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। आजकल सभी औरतें काम करती हैं, मैं भी काम करूँगी, अपने पैरों पर खड़ूँगी और मेरी मम्मी के सर पर पूरे घर का बोझ है, इसलिए मैं उनका बोझ थोड़ा घटाना चाहती हूँ। तो सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और प्राकुठारी भी थोड़ा गुस्सा होता है। पीछे खड़ा बहुत ही बैड फील करता है। तो राही कहती है बा को कि आजकल सबको अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। फैमिली कितनी भी अमीर हो, मगर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। तो राही बा को कहती है कि आई एम सॉरी बा, मैं अभी प्रेम से शादी नहीं करना चाहती। तो इतने में कैथी बोलती है कि राही बेटा, तुम प्रेम से शादी तो करना चाहती हो। राही कहती है हाँ हाँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, पूरी लाइफ इसके साथ बिताना चाहती हूँ, मगर मैं अभी शादी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, अभी शादी नहीं कर पाऊँगी। तो कैथी सोचती है कि ये राही क्या बोल रही है, इसको तो मैं अच्छे से जानती हूँ, ये ऐसा नहीं कर सकती। तो गौतम भी देख रहा है, सभी लोग ऐसे देख रहे हैं। एक बार राही फिर बा से हाथ जोड़ती है और कहती है कि बा प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। राही बा से कहती है कि मैं आपके आशीर्वाद और मान का सम्मान करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो आप देख रहे हो कैथी और उसकी देवरानी खड़े होते हैं और अपने वर्कर से इशारा करते हैं कि बच्चों को यहाँ से ले जाओ, और वो बच्चों को वहाँ से ले जाते हैं। तो आप देख रहे हैं बा भी हैरान होकर परेशान होकर देखती है और अनुपमा हाथ जोड़ती है और कहती है बेटी के इस अनुपमा हाथ जोड़कर बा से कहती है कि मैं मानती हूँ कि आपने राही की बातों का गुस्सा किया, लेकिन हम तो जहाँ लंच पर आए थे, आपने बुलाया था, तो हमें नहीं पता था कि आप ऐसे शगन की तैयारी कर रहे हैं, करके बैठे हैं। ना ही आपके घर वालों को पता है और ना ही हमें पता है। तो इसीलिए राही थोड़ा सा अभी सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूं, तो आप इसे प्लीज थोड़ा सा भगा दीजिए। तो बा कहती है कि मैं तो इसकी शक्ल ही पा रही हूँ, कोई सजा नहीं दे रही हूँ, तो इसे इतना गुस्सा क्यों लगा है कि। और प्रेम कहता है कि बा मुझे भी अभी शादी नहीं करनी, मैंने भी कुछ अभी करना है, अभी सोचना है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और जिंदगी में कुछ आगे बढ़ूँ। तो बा कहती है कि तुमने प्रेम किया है, इसीलिए हमने तुम्हारी शादी का फैसला लिया है, तो तुम अभी मना क्यों कर रहे हो। तो प्रेम कहता है कि बा हम मना नहीं कर रहे, हम मगर अभी शादी नहीं करना चाहते। तो बा कहते हैं कि अनुपमा को तुम घर से सौभाग्य लौटा रही हो, और अनुपमा कहती है कि वो सौभाग्य ही कैसा जो लौटा दिया जाए। तो बा कहती है कि अरे हम तो इसलिए शगन पा रहे थे कि कल को कोई लोग दो बातें ना बना दे। हाथ में हाथ धरकर पूरे शहर में घूमते हो, अगर तुम्हारी सगाई हो जाती तो इससे क्या होता, शगन ही तो हम पा रहे हैं। तो इतने में बा बोलती है कि इसीलिए माही और तुम्हारा शगन हुआ था ना, तुम्हारे शगन पाने लगे थे ना तुम्हें। तो प्रेम बोला कि इसीलिए इतने दिन वो टिका नहीं, उसी वक्त टूट गया। हमें वक्त चाहिए थोड़ा सा, हम शादी कर लेंगे मगर अभी नहीं करेंगे। तो अनुपमा राही के पास आती है और उसे समझाती है कि कहती है कि बेटा शांति रख। तो बा लगातार कहती है कि हमारी प्रार्थना की शादी 21 साल में हुई थी, तो देखो वो कितनी खुश है। तो हम ये शादी है कोई बाजार से लाया हुआ सामान नहीं है जिसकी परख करनी है। तो बीच में बोलता है कि प्रेम कहता है कि बा समझिए, आप ऐसा मत कीजिए। तो बा बहुत ही गुस्से से कहती है कि क्या समझे हम, क्या समझे हम। बा कहती है कि काम, करियर,
घूमना फिरना मौज मस्ती सब कुछ करना है, मगर घर में रहकर काम नहीं करना। माँ बहुत ही गुस्से में होती है और बोलती है कि शाह जोशी और कपाड़िया, आपका जो भी सरनाम है आप एक बार समझ लीजिए। शादियां तभी टूटती हैं जब औरत मर्द बनने की कोशिश करती है। तो वह अनुपमा को कहती है कि ये चोचले सब आपके परिवार में चलते होंगे, हम कुठारियों में नहीं है। अनुपमा आगे बढ़ती है और बा को कहती है कि वाह, हम शाह जो भी है मगर हैं तो एक ही परिवार के, मगर आपने हमारे बारे में बहुत कुछ जांच पड़ताल की है, हमें आपको बहुत ही कमियां नजर आई हैं, मगर हम कभी झूठ नहीं बोलते। तो अनुपमा कहती है कि कमियां किस परिवार में नहीं है, सब में कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है। और आप देख रहे हैं कि पराग कुठारी को भी बहुत गुस्सा आता है और प्रेम को बहुत ही गुस्से से बोलता है और कहता है कि तुम तो शाह परिवार के नौकर बने हो और उसके तलवे भी चाटने पर मजबूर हुए हो। अगर तुमने शेफ ही बनना था तुम मुझे बताते, मैं तुझे बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल कर देता। अगर तुम्हें इतना ही शौक चढ़ा है कि पैरों पर खड़ा होने का, तो जॉब करनी है तो अपने परिवार में कर, अपने बिजनेस में हाथ बिटा, कुछ कर आकर, तुम तब मैं मानूं तू कुछ करना चाहता है। और राही आगे बढ़ती है और कहती है कि अगर आपके पास इतना ही पैसा है तो आप क्यों काम कर रहे हैं। तो जैसे कि पराग ने बोला था कि हमारे पास ही इतना है कि 7 पुश्तें भी उड़ाए पैसा तो खत्म नहीं होगा। तो राही उनको जवाब देती है कि इतना ही बड़ा बिजनेस है, इतना ही आपके पास पैसा है तो आप क्यों काम करते हो, तो आपको भी काम नहीं करना चाहिए। तो अनुपमा आगे आकर बीच में बात रोकती है और कहती है कि कोठारी जी आप भी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर इनकी जिंदगी है, हमें इन्हें इनके हिसाब से काम करना कर देना चाहिए। और जो बच्चे कहते हैं, आजकल के बच्चे बिल्कुल अपने हिसाब से चलते हैं, माँ बाप के हिसाब से नहीं चलते। तो अनुपमा कहती है कि ये तो अच्छा है कि अपना खुद का ये करियर बनाना चाहते हैं, तो हम इसे बनाने देते हैं। हमारा जमाना कुछ और था, हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि कॉलेज कौन सा ज्वाइन करना है और कहाँ पढ़ाई करनी है, मगर आजकल के बच्चे बहुत ही कॉन्फिडेंस है बच्चों में, तो बच्चे भी कुछ बुरा नहीं सोच रहे। को समझाती है और कहती जी, और सभी परिवार वाले उनकी बातें सुन रहे हैं और शौक हो रहे हैं। और अनुपमा फिर से बात करती है और कहती है कि आजकल के बच्चे शादी करके बच्चे पैदा करना यही नहीं है इनका काम, पहले अपने पैरों पर खड़ते हैं फिर ही अपनी शादी करते हैं। तो आप भी इन्हें थोड़ा सा मौका दीजिए। तो अनुपमा कहती है कि आजकल तो ऐसे ही जिंदगी चलती है, माँ बाप पहले अपनी शादी करते हैं, बच्चे पालते हैं फिर बच्चों के बच्चे, तो इसी तरह ही जिंदगी चलती रहती है। तो अनुपमा कहती है कि मैंने तो आपके बारे में बहुत सुना है, आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, विधवा औरतों को सिलाई मशीन लेके देते हैं और गरीब लड़कियों की शादी करते हैं। तो आप तो खुद चाहते हैं कि अब बच्चे अपने पैरों पर, गरीब औरतें अपने पैरों पर खड़ी हों, तो फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो अनुपमा कहती है कि शादी इन बच्चों को करनी है तो फैसला भी इन पर ही छोड़ते हैं, जब करनी होगी तो हम इनके साथ हैं। तो आप देख रहे हो कि पूरी फैमिली अनुपमा की बातें सुनकर हैरान है। और तोशु कहता है कि मम्मी को भी ऐसा बखेड़ा खड़ा करना था, देखो अनुपमा पुराण शुरू हो गया। तो बाकी भी कहती है कि मम्मी ये क्या कर रही है, सारे रिश्ते लगता है तुड़वा कर ही रहेगी। तो परी कहती है कि आप क्या कह रहे हैं तोशु को, तो मम्मी जो कुछ कह रही हैं कि ठीक कह रही हैं, तुम भी देखते हो कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। तो बा कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि ये ऐसे ही आजाद घूमते रहे बिना शादी किए। तो बा कहती है कि कल को ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे। तो अनुपमा कहती है कि मुझे अपनी परवरिश पर
पूरा भरोसा है। और राही अनुपमा की ओर देखती है। माँ कहती है, हाँ कैसा ऐसा भरोसा? 2 बार तुम्हारी बेटी घर से भाग चुकी है और तुम्हारा बेटा और बेटी ने प्रेम ब्याह किया है, वो कितना सफल हुआ। तुम्हारे तुम्हारे खुद के 2 तलाक हो चुके हैं, तो ऐसे विश्वास करूं मैं तुम्हारी शादियों पर? तो कहती है कि माँ कहती है कि मैं आपको और विश्वास नहीं कर सकती। जो प्रेम ब्याह है वो सफल नहीं होता। तो अनुपमा बीच में हाथ जोड़कर कहती है कि मुझे माफ कीजिए माँ, मगर मेरी शादियां ऐसे नहीं टूटी थी। मेरे पति ने मुझे बोलने तक बंद किया था, मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। उसने मुझे बहुत ही तंग परेशान किया था, इसीलिए मैंने उनसे तलाक लिया था। बा को अनुपमा कहती है कि अगर 25वीं सालगिरह पर आपकी सेज पर आपके पति के साथ उनका प्रेम मिले, जिसके साथ वो नाजायज संबंध बना रहे थे, रह रहे थे, वो मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो अनुपमा अपने बच्चों के बारे में बताती है कि तोश को हमारा पता नहीं कितनी गलतियां करता है, तो ये तो किंजल ही सह कर रह गई और उसके साथ वो जिंदगी काट रही है। तो बाकी के बारे में बता रही थी कि हमारा दामाद, हमारा जवाई बुरा नहीं था, जो गलतियां की हैं हमारी पाकी ने की है, उस गलती की सजा आज तक भुगत रही है वो। अनुपमा कहती है कि वसुंधरा जी, अगर आपने पूरी कहानी समझी होती तो शायद आपको समझ आ जाता। तो वसुंधरा जी कहती हैं कि तलाक गलत है तो गलत है, आप जैसी माएँ ही बेटियों को बसने नहीं देती। तभी तो आजकल शादी के 4 दिन बाद ही लड़कियां कोर्ट पहुंच जाती हैं और तलाक मांगती हैं, तो अपने पति से बहुत ही मोटी रकम वसूल करती हैं। तो गौतम भी देख रहा है, वहां प्रार्थना भी दूर खड़ी होकर रोए जा रही है। तो अनुपमा कह रही है कि ये आपकी सोच बहुत गलत है। हर हर जगह पर लड़कियां गलत नहीं होती, सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। तो ना तो वसुंधरा मानने को तैयार है प्रेम की माँ, और ना ही अनुपमा मानने को तैयार है। तो अनुपमा कहती है कि वसुंधरा जी हमें माफ कीजिए, अभी जो जैसा बच्चे चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो आप अगले एपिसोड में बहुत ही बड़ा धमाका देखेंगे। तो अनुपमा की फैमिली वहां से चली जाएगी और प्राग कोठारी कहेगा बाप पोता, और आपको बेटे में से एक को आपके साथ रखना होगा, जैसी आपकी मर्जी। अगर आप नहीं बात मानेगी तो समझो आज आपका बड़ा बेटा आपके लिए मर गया। तो वसुंधरा जी सुनकर नीचे गिर जाती है। तो आगे हम नेक्स्ट एपिसोड में ये सब देखेंगे। तो एपिसोड देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड